बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा लेक्चर है वो बुलियन लॉजिक्स पर है कि बुलियन लॉजिक क्या होते हैं और किस क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। हम सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे और ये अपना क्या रोल अदा करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। एन अलजबरा डैट डील विद बाइनरी नंबर, ऐसा एक अलजबरा जो बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ काम करता है, हम इसको कहते हैं बुलियन अलजबरा। इसमें दो ही वेरिएबल्स होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। जिसे बाइनरी नंबर कहें तो 0 1 फॉर्म में होंगे। इट इज़ वेरी पावर इन डिज़ाइनिंग लॉजिक सर्किट यूज बाय द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारे पास लॉजिक जो डिज़ाइन होते हैं सर्किट्स बनाने के लिए या प्रोसेसर्स होते हैं उनमें काम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये हम इसी बेस पर हमारा जो प्रोसेसर है वो लॉजिकली वर्क करता है। ठीक है, आपने AU पढ़ा होगा, अर्थमेटिक यूनिट पढ़ा होगा, उसमें बताया गया होगा। तो एक कंप्यूटर के दो CPU के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ALU, एक होता है AU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट। तो ये उसमें जो सर्किट्स बनते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। द लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द सर्किट इन कंप्यूटर। जितने भी सर्किट्स हैं कंप्यूटर में वो इन लॉजिक गेट्स के ज़रिए बनाए जाते हैं। बुलियन अलजबरा डील विद ट्रूथ टेबल। बुलियन जो अलजबरा है वो ट्रूथ टेबल के ज़रिए डील करता है, जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इफ़ रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट एक्सप्रेशन इज़ ऑलवेज ट्रू और वन, ऐसा लॉजिकल स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट हमेशा ट्रू आता है और उसका जो सिंबल है वन से रिप्रेजेंट करता है, इसको हम कॉल करते हैं टेटोलॉजी। एंड दूसरे फॉर्म में अगर देखें तो ऑलवेज हमारे पास फॉल्स रिजल्ट आए और ज़ीरो हमारे पास जो बिट आती है या बाइनरी नंबर ज़ीरो आता है, तो हम इसको कहते हैं फैल्सी। फॉल्सी मीन्स गलती। हमेशा जो रिजल्ट ज़ीरो की फॉर्म में आता है हम उसको फॉल्सी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्विचिंग अलजबरा, इसको स्विचिंग अलजबरा भी बोलते हैं। अगेन आपको बताता चलूँ कि बुलियन अलजबरा किस लिए यूज़ होता है। बुलियन अलजबरा इज़ यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ लॉजिकल सर्किट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर चिप्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर डेट आर अरेंज इन लॉजिकल गेट्स। कि कंप्यूटर सिस्टम में जब डिज़ाइन किए जाते हैं सर्किट्स, उसमें हम बुलियन अलजबरा का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कंप्यूटर के चिप्स होती हैं वो ट्रांजिस्टर से बनती हैं और ट्रांजिस्टर किस पे काम करते हैं, लॉजिकल गेट्स पर काम करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ हिस्ट्री है, कहाँ से इसको ड्राइव किया, डेवलपमेंट हुई, कैसे हुई। तो फादर ऑफ बुलियन अलजबरा कौन थे हमारे पास, जो नेम है बुलियन अलजबरा, ये जॉर्ज बेले एक नेम थे, साइंटिस्ट थे, जिनका नाम से ही हमने इनको बुलियन अलजबरा का नाम दिया। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1815 टू 1816 के बिटवीन। हु कंसिडर्ड द फादर ऑफ सिम्बॉलिक लॉजिक। सिम्बॉलिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हम सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें एंड और नॉट होगा, उस सिम्बल्स का इस्तेमाल करेंगे। ही केम अप अ टाइप ऑफ बुलियन अलजबरा द three most basic operation of which were and still are and or and not। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और आई थिंक सो सेकेंड ईयर की बुक है कंप्यूटर से साइंस की, जिसमें चैप्टर नंबर 9 में आई थिंक सो आपने ये पढ़ा होगा, एंड और नॉट। जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस की है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है, बहुत आसान बहुत इजी सा ये कंसेप्ट है जिसको हम आज करेंगे। तो उम्मीद है अब आप लोग भी अच्छे से समझ जाएंगे। कहता है कि ये जो फंक्शन है इसी बेस पर हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल जो फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करते हैं लॉजिकली। ठीक है, और ये किसने किया था, जॉर्ज बेले था, जिससे नाम इसका ड्राइव किया गया बुलियन अलजबरा। और इसकी जो डेवलपमेंट डेट थी वो 1815 टू 1864 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बुलियन अलजबरा में कि अ वेरिएबल यूज इन बुलियन अलजबरा और बुलियन इक्वेशंस can have only one of two variables are false and true। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हम नेम एज ए वेरिएबल यूज़ करते हैं, हमारे पास वो एक्स वाई हो सकते हैं, जी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो वेरिएबल नेम रखा है वो ट्रू फॉल्स है, यानी जिसे हम 0 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, द वेरिएबल यूज इन बुलियन अलजबरा कैन बी रिप्रेजेंट बाय डिफरेंट अल्फ़ाबेट सच एज ABC, XYZ। ईच वेरिएबल मस्ट टेक द वैल्यू ऑफ 0 1। अब जिस भी वेरिएबल का आप नाम देंगे तो वो दो ही वैल्यू को टेक कर सकता है, 0 या 1 को। कहता है a sentence which can be determined to be a true or false called logical statement or truth function
एंड द रिजल्ट ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड ट्रूथ वैल्यूज़। ठीक है, कहता है कि हमारे पास सेंटेंस है, हम उसको जो डिटरमाइन कर सकते हैं वो बस ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में कर सकते हैं। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ आती हैं हम उसको कहते हैं ट्रूथ वैल्यूज़। ठीक है, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल या टेक्स्ट की फॉर्म में आंसर नहीं आता बल्कि यस और नो की फॉर्म में आंसर आता है। तो लिटरल हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल है जिसका हम कम्प्लीमेंट लेते हैं। जैसे यस कहोगे तो उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, नो, नो कहोगे तो उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, यस, यानी रिवर्स होगा उसका। फिर प्रोटेक्शंस है जिसे लिटरल्स कनेक्टेड बाय डॉट से हम करते हैं कि एक इसमें सिंपल कह लें कि इसको मल्टीप्लाई सिंबल्स होता है कि अब दो वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, 0 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है हम उसको प्रोडक्ट टर्म्स बोलते हैं। सम टर्म्स क्या होंगी कि दो वेरिएबल 0 और 1 इनको प्लस करना है और इसके लिए सिंबल भी कौन सा यूज़ होगा, प्लस होगा। ट्रूथ टेबल इज़ मैथमेटिकल टेबल यूज इन लॉजिक टू कंप्यूटर फंक्शनल वैल्यूज ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल क्या होगा, जितने नंबर ऑफ हमारे पास वेरिएबल्स होंगे हम उतनी उसकी पावर कंसिडर कर लेते हैं और हमारे पास 0 1 की फॉर्म में उसके आ जाते हैं। कैसे, लाइक डैट हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो 2 की पावर 2 क्या होगा, 4। जब 4 होगा तो इट्स मीन्स हमारे पास फर्स्ट टू जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 0 होंगी, नेक्स्ट टू हमारे पास क्या होंगी 1 1, नेक्स्ट क्या होगी इसी तरह 0 1 0 1। तो ये ट्रूथ टेबल मैंने आप लोगों को जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था उस वक्त आप लोगों को बताया था कि ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो लेक्चर आप पहले देख लें और फिर आपको पता चल जाएगा ये ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। ठीक है, तो कहते हैं देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, पहला एंड, दूसरा और, तीसरा नॉट। हम इसको 1 बाई 1 देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले दीज ऑपरेटर नाउ यूज इन कंप्यूटर कंस्ट्रक्शन नाउ एज स्विचिंग सर्किट। ये जो ऑपरेटर्स हैं कंप्यूटर की जो सर्किट्स हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब कहता है बी 0 1 एंड 2 बाइनरी ऑपरेटर्स। हमारे पास एक है बेसिक्स जो जिसका हमारे पास सर्किट है, बी नेम है उसका वेरिएबल का, उसके दो ऑपरेशंस है 0 और 1 जिसमें हमने प्लस और एंड और ऑपरेशन परफॉर्म करना है और साथ में नोड ऑपरेशन भी। तो सबसे पहले हमारे पास हमने ट्रूथ टेबल बनाना है तो 0 0 1 1 0 1 0 1। अब मल्टीप्लाई कर रहा है तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, यानी वहाँ पर ये हमारे पास आंसर ट्रू होगा जहाँ पर दोनों वैल्यू 1 1 होगी। अदरवाइज 0 0 जहाँ पर भी इसके एक भी 0 हुआ दूसरी साइड पे 1 हुआ तो ये फॉल्स हो जाता है एंड ऑपरेटर में। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर 1 मिल रहा था, ये 0 कर देगा, ये वहाँ 1 मिल रहा था यहाँ, यानी हमें दोनों फॉर्म में 1 मिलेगा तो हम आंसर क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। जैसे मैंने इसकी एग्जांपल आपको क्लास में दी थी कि मैं कहता हूँ 2 स्टूडेंट जाएं और पानी लेकर आएँ। दोनों जाएंगे तो हमारी कंडीशंस क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। अगर दोनों ही नहीं जाते डेफिनेटली मेरी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि आपने फॉलो नहीं किया। दूसरा एक जाता है, दोनों में से एक बैठा रहता है तो क्या हो जाता है, ये भी कंडीशन मेरे लिए फॉल्स है क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई है दोनों जाएं। तो इस साइड पे देखें, फिर सेकंड वाला जा रहा है, फर्स्ट वाला बैठा हुआ है, फर्स्ट वाला जा रहा है, सेकंड वाला बैठा हुआ है, तो इस सूरत में भी ये फॉल्स है। मैंने कहा दोनों जाएं और पानी लेकर आएँ तो इट्स मीन्स दोनों वैल्यूज़ 1 1 होंगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। उधर दूसरी साइड पे मैं ऑप्शन रख देता हूँ, कोई दोनों में से एक जाए। 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैंने कहा दोनों में से कोई एक जाए और जाकर पानी ले आए। तो दोनों नहीं जाते तो उस सूरत में हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। दोनों में से एक जाए तो फर्स्ट वाला नहीं गया, सेकंड वाला चला गया, मेरा काम तो हो गया। इसी तरह फर्स्ट वाला जाता है, सेकंड वाला नहीं जाता, लेकिन वो पानी तो ले आया तो मेरे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। और दोनों ही जाके ले आते हैं तो भी ट्रू हो रहा है। इट्स मीन्स हमारे पास और ऑपरेटर में कहीं दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक के पास भी 1 वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज़ ये क्या होता है एंड ऑपरेटर में, जहाँ पर भी एक भी वैल्यू हमारे पास 0 की फॉर्म में तो वो क्या कर देती है, 0 कर देती है। अगर दोनों वैल्यू 1 है तो आंसर 1 आएगा। जबकि और ऑपरेटर में जहाँ पर भी हमें 1 एक मरतबा मिल गया दोनों वेरिएबल्स में तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रू कर देंगे। और नोट का क्या होगा, कम्प्लीमेंट होगा, ऑपोजिट होगा। मैं आपको बताया तो 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। ये हमारे ट्रूथ टेबल है, इसको हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो बहुत आसान थे, अब इनका इस्तेमाल देखते हैं। नेक्स्ट इनका इस्तेमाल है जी, देखें ज़रा एंड ऑपरेटर का। द एंड ऑपरेटर इज़ बाइनरी ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर ऑपरेट 2 वेरिएबल। एंड ऑपरेटर हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी इसमें 2 ऑपरेंड होंगे
और एक ऑपरेटर होगा। ऑपरेंड क्या होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं आपके पास ए और बी, जैसे ए प्लस बी, ए और बी ऑपरेंड है और प्लस हमारे पास ऑपरेटर है। तो ये यहीं पर ये बोला जाता है बाइनरी ऑपरेटर के साथ काम करता है कौन, ऑन एंड ऑपरेटर। यानी यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू है और दूसरे की ना हो तो एंड ऑपरेटर हम यूज़ नहीं कर सकते। इस मीन्स दोनों वेरिएबल की वैल्यू होना ज़रूरी है और दरमियान में सिंबल यूज़ होगा जिसको हम डॉट से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वाई है और इसके दरमियान में जो ऑपरेटर है वो डॉट है, जिसे मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि दोनों होंगे तो वो कंडीशन क्या होगी, वो एरिया ट्रू हो जाएगा, वो सर्किट चलेगा। अदरवाइज जो एक भी फॉल्स है तो हमारा वो सर्किट नहीं चलेगा। तो आप देखें, एंड ऑपरेटर डिस्क्राइब इवेंट विच कैन अकर इफ एंड ओनली इफ टू और मोर अदर इवेंट आर ट्रू। कहते हैं एक ही कंडीशन है कि दोनों इवेंट, इफ एंड ओनली इफ के दोनों इवेंट ट्रू होंगे तो ये हमारा पास चलेगा। तो देखें यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट बनाया गया और हमने क्या करना है कि इस लैम्प को ऑन करना है, किस तरह करंट फ्लो करना है इस सर्किट में। तो मैंने कहा था कि एक ऑन होगा, दूसरा एक ओपन रह जाता है। यहाँ पर देखें पहला ओपन है तो दूसरा क्या है, ओपन है, तो ये क्या रहेगा, क्लोज ही रहेगा, दोनों ही ओपन है। ये सर्किट इसके साथ मिलेगा तो ये क्या करेगा, ऑन होगा। किस सूरत में, एंड ऑपरेटर में, जब दोनों ऑन होंगे, दोनों क्लोज होंगे, ये दोनों सर्किट क्लोज करेंगे तो लैंप ऑन होगा। अदरवाइज एक भी ओपन रह गया ना तो ये हमारा सर्किट नहीं चलेगा। देखिए पहला ए सर्किट भी ओपन है, बी सर्किट भी ओपन है, तो लैंप नहीं चलेगा। दूसरा कहता है ए को ओपन रहने दे, बी को क्लोज कर दें, तो मैंने कहा था 0 और 1 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर देख लें 0 होता है। दूसरा कहता है कि ए को क्लोज कर दें और बी को ओपन रहने दें, तो फिर भी आपको पता है 0 1 0 होगा तो फिर क्या होगा, क्लोज ही रहेगा। 0 होगा तो गलत ही रहेगा, फॉल्स ही आएगा रिजल्ट हमारा। यहाँ पर कहता है दोनों को क्लोज कर दें, दोनों सर्किट मैच कर जाएंगे हमारे सर्किट के साथ और करंट फ्लो करेगा तो लैंप के पास आ जाएगा। नेगेटिव करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव करंट यहाँ से फ्लो करेगा, तो ये हमारे पास जब नेगेटिव और पॉजिटिव मिलता है तो हमारे पास लैंप की जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती है। तो लैंप विल बी लाइट ओनली व्हेन द स्विच ए एंड बी आर क्लोज। जब स्विच ए और बी दोनों क्लोज होंगे देन हमारा क्या होगा, लैंप क्या करेगा, वर्क करेगा, चलेगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये था एंड के लिए। इसी तरह हम बात करते हैं और की। तो और में हमने कहा कि दोनों ना हो तो उस सूरत में क्या होगा, हमारे पास फॉल्स अदरवाइज ट्रू ही होगा। द और ऑपरेटर इज बाइनरी ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के साथ ये भी काम करता है डेफिनेटली। एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वाई है, ये इसको हम ऑपरेंड बोलते हैं और जो प्लस वाला सिंबल है इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये बाइनरी ऑपरेटर से काम करता है। तो लॉजिकल या बुलियन अलजेब्रा में दो ही ऑपरेटर्स होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर या यूनरी ऑपरेटर। यूनरी होता है सिंगल, बाइनरी होता है डबल, ठीक है। तो द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय और ऑपरेटर इज कॉल्ड लॉजिकल एडिशंस। क्या कहता है, जब हम और को यूज़ करते हैं ऑपरेटर को, ये लॉजिकल एडिशंस होती है। एडिशंस का मतलब होता है जमा करना, सम करना। द सिंबल वी यूज फॉर इट प्लस। द एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई कैन बी रीड एज एक्स और वाई। इसको एक्स प्लस वाई भी रीड कर सकते हैं, एक्स और वाई भी रीड कर सकते हैं। जैसे हमने एंड में देखा था कि इसको x डॉट वाई भी रीड कर सकते हैं, इसको x एंड y भी रीड कर सकते हैं, एज यू विश, जैसे आप रीड करना चाहें। तो वेन डायग्राम में भी ये देखें जो हमारे पास मैचिंग है, ये एरिया हमारे पास जो ट्रू फॉल्स फॉल्स था उसको हाईलाइट नहीं किया गया, तो यहाँ पर होना था। देखें ट्रू फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू ट्रू है तो ट्रू। तो अब इसका सर्किट से आप समझ लें इसको। देखें कहता है यहाँ से नेगेटिव करंट तो लैंप के पास जा रहा है, लैंप कब जलेगा, जब उसको पॉजिटिव भी मिलेगा। तो देखें पहला ओपन है, दूसरा भी ओपन है, इट्स मीन्स दोनों क्या हैं, 0 0 0 0 है, तो लैंप नहीं चलेगा। अब कहता है जी ए को ओपन कर दो, ए वाले को क्या कर दो, ओपन रहने दो, ये ओपन ही है। बी वाले को क्या कर दो, क्लोज। तो बी वाले को जैसे ही टच किया तो यहाँ से पॉजिटिव करंट भी फ्लो हो गया, यहाँ से नेगेटिव भी फ्लो हो गया, तो हमारा लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये देखें 0 और 1। इसी तरह कहता है क्लोज कर दो ए को क्लोज किया तो 1 और बी को क्या कर दो, ओपन रहने दो,
तो डेफिनेटली आंसर क्या आ रहा है 1। तो यहाँ से हमारे पास करंट पॉजिटिव भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, तो हमारा लैंप चल जाएगा। दोनों ही क्लोज हों, ए भी क्लोज है, बी भी क्लोज है, दोनों मैचिंग हो रही है सर्किट के साथ कम्बिनेशन बन रहा है। तो ये सर्किट क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो हमारा क्या होगा, लैंप ऑन हो जाएगा। कहता है स्विच इन पैरेलल लैंप विल लाइट व्हेन ए और बी आर क्लोज, ए और बोथ ए। कहता है जब भी हमारे पास ये ए होगा तो हमारे पास स्विच क्या करेगा, ऑन करेगा, चलेगा। ठीक है, एक ही सिचुएशन है कि ये ना चले, क्या जब दोनों कंडीशन में क्या होगा, 0-0 होगा, यानी दोनों क्या होंगे, ओपन ही रह जाएंगे। जब हम इनको बंद नहीं करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, इस सूरत में हमारा सर्किट नहीं चलेगा। नेक्स्ट है लास्ट वन, ऑपरेटर है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये यूनरी ऑपरेटर होता है, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा ऑपरेट नहीं होता, ये खुद के साथ ही काम करता है। देखें यहाँ पर एक्स ही है तो एक ऑपरेटर है, ऑपरेंट है, तो इसके जो कुछ हमारे पास वेरिएबल्स हैं, दिस ऑपरेटर ऑपरेट ऑन सिंगल वेरिएबल, ये सिंगल वेरिएबल के साथ काम करता है। द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय नॉट ऑपरेटर इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। इसका जो ऑपरेशन है हम इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब आपको पता है, इसको हम बार लाइन से शो करते हैं, और इस जो इसका सिंबल है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर बार लगा दें या डॉट लगा दें तो हमारे पास ये कंप्लीमेंट कहलाता है। यहाँ पे देखें डॉट लगा है छोटा सा, तो यहाँ पर बार लगी है, तो ये कम्प्लीमेंट होता है। एक कहता है इफ़ एक्स इज़ 1 है तो इसका कम्प्लीमेंट ले लें, तो एक्स का 1 का उल्ट क्या होता है, 0। कहता है अगर एक्स 0 है तो इसका कम्प्लीमेंट ले लें तो 1 होता है। तो हमारे पास ये ट्रुथ टेबल है, डायग्राम। ये एरिया सिलेक्टेड है तो ये नहीं है, ये सिलेक्टेड है तो ये नहीं है हमारे पास। ठीक है, कहता है जब भी हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो इसको ओपन रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ऑन करेगा। ओपन है तो ओपन रहेगा तो चलेगा, और क्लोज होगा तो क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही इसको क्लोज किया तो ये उल्ट काम करता है। नेगेटिव पॉजिटिव करंट तो यहाँ पर होता है, नेगेटिव करंट के लिए यहाँ यूज़ हो रहा होता है। तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करंट मिल रहा है। जब इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ से ये करंट मैच हो जाएगा इसके साथ, तो ये क्या करेगा, ऑफ कर देगा, ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन है कि एफ इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। अभी हमने इसको काम किया था कि आपको मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि ये जो वेरिएबल्स हैं 0 0 1 1 ये कैसे लेने हैं। तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ना, इनकी पावर 2 करते हैं। इसकी बेस क्या होगी, 2, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, ट्रू और फॉल्स। तो बेस 2 होगी, तो 2 वेरिएबल हैं तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 4 आ जाएगा। इसी तरह 3 वेरिएबल होते हैं तो 2 की पावर कितना आ जाना, 3। और 8 रोज हमारे पास बननी थी इसकी, 1 2 3 4, यानी 8 बननी थी। अब तो 4 बनी है ना, फिर वो 8 बननी थी। लिस्ट द वेरिएबल एंड एवरी कम्बिनेशन एक्स एंड वाई। सारे कम्बिनेशन बनाने थे तो वो आपको मैंने क्लास में बता दिया हुआ था। अगर नहीं बताया तो नहीं याद आप लोगों को तो प्रीवियस लेक्चर जो देख लें अपना। ठीक है, द फाइनल कॉलम कंटेन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो फाइनल कॉलम क्या होगा, एक्स और 1 को प्लस करो तो 0 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास और ऑपरेटर ही है। इसी तरह कहता है कंसीडर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। हमने बुलियन एक्सप्रेशन को फॉलो करना है जिसमें हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया गया है, हमने इसको ट्रुथ टेबल से बनाना है। सबसे पहले देखें आपके पास वेरिएबल्स कितने, एक्स वाई एंड जी। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 रोज बनेंगी। तो पहले 4 और 8, ये 0 कैसे लेने हैं, तो 8 को 2 पे डिवाइड करो तो 4 आता है। तो इस मीन्स 4 0 4 1। तो यहाँ पर हम पहले 4 0 4 1 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, 4 को फिर डिवाइड कर दो 2 पर, तो 2 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आएगा, तो 2 0 2 1। तो 2 रह गया था आंसर, फिर 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आता है, तो 1 0 1 0 1 0। हम ये करते जाएंगे तो हमारे पास ये टेबल ट्रुथ टेबल बन जाएगा 3 वेरिएबल्स का। फिर हमने क्या करना था कि एक्स तो हमारे पास एज इट इज़ है, और जी का क्या लेना था, कम्प्लीमेंट। ये जी है तो जी को देखें, जहाँ 1 है उसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, यानी कंप्लीमेंट करते जाना बेटे। सिंपल सा काम है कि जहाँ 0 है उसको उल्ट कर दो 1, जहाँ 1 है उसको 0 कर दो। तो ये हमारे पास पे x भी आ गया है, y का z का कंप्लीमेंट भी आ गया, और इनको आपस में क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जब कोई साइन नहीं होता ना, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है। तो x यहाँ से लेंगे, z यहाँ से लेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में एंड ऑपरेटर यूज़ होता है,
तो एंड ऑपरेटर का आपको पता है, जब भी 0 को और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 0। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है 1, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0। बेटे हमने ये स्टेटमेंट बनानी थी, ये एक्सप्रेशन बनाना था, ये हमारे पास गिवन है, हमने ये बनाना है, किसके ज़रिए बनाना है, ट्रुथ टेबल के ज़रिए। x हमारे पास है और z का पहले कंप्लीमेंट लिया, फिर x जो z का कंप्लीमेंट लिया वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो हम एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। पर जब ये आ जाता है तो हमारे पास ये एक पूरी स्टेटमेंट आ गई है, ये पूरी स्टेटमेंट आ गई। इस पूरी स्टेटमेंट में क्या ऐड करना है, y को, तो y हमारे पास यहाँ वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 0, यहाँ पर y, यह देखिए x z कम्प्लीमेंट प्लस y करना है ना, तो x z कम्प्लीमेंट ये वेरिएबल है, y यहाँ पर है, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा प्लस 1। क्योंकि ये और ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, तो और ऑपरेटर में एक भी हमें ट्रू वैल्यू मिल जाए तो दूसरी वैल्यू 0 इग्नोर हो जाती है और ट्रू, हमारा आंसर क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर 1 मिल रहा है y के पास और यहाँ पर 0, तो आंसर क्या होगा 1। यहाँ पर 0 मिल रहा है और यहाँ पर 1 मिल रहा है, आंसर क्या होगा 1। यहाँ पर 0 मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है, अंडरस्टूड सी बात है 1। यहाँ पर 1 मिल रहा है और यहाँ पर 0 मिल रहा है, आंसर ये 1। हमारे पास ये जी सर्किट बन गया कंप्लीट, ये हमारे पास कंप्लीट आ गया है एक्सप्रेशन, जिसको हमने ट्रुथ टेबल के ज़रिए किया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए होती है पूरे के पूरे वेरिएबल्स वो बना लेते हैं, उसके बाद जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है उसको करते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारे पास ऑपरेटर थे, बेसिकली हमने पैरेंथेसिस थी, सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं। तो पैरेंथेसिस क्या होती हैं, the parentheses are used to change the order of evaluation operations in a boolean expression। तो पैरेंथेसिस की इसलिए यूज़ होती हैं कि एक्सप्रेशंस के जो ऑर्डर हैं उसको चेंज करने के लिए। पैरेंथेसिस से पता चलता है हमने पहला ऑपरेशंस कौन सा परफॉर्म करना है। नोट कंप्लीमेंट था, एंड हमारे पास मल्टीप्लिकेशन था और हमारे पास प्लस था। तो एक्स का और y का हमारे पास कंप्लीमेंट है और प्लस z है। अगर हमारे पास अगर इनको ब्रैकेट्स में लिया गया तो पहले हम ये काम परफॉर्म करेंगे, एट द एंड हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट लेंगे। तो ये इस तरह के भी सर्किट्स आ सकते हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन में हमने फंक्शंस को देखा, बाइनरी वेरिएबल थे जिसमें दो होंगे, दो ऑपरेंड एक वेरिएबल होगा, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड और एंड। बाइनरी में दो ही ऑपरेटर्स है, कौन से, और एंड। यूनरी में एक ही होता है, यानी एक वेरिएबल है उसका उल्ट कर दो तो हमारे पास यूनरी का मतलब भी एक होता है, उसके नॉट कंप्लीमेंट आ जाएगा। पैरेंथेसिस का मतलब है, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास चेंज द ऑर्डर ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ ऑपरेशंस है, तो हमने किस तरह ऑर्डर को जो चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दिस पैरेंथेसिस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी हमारे पास गेट्स हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने मुझे ये F1 F2 F3 ये आपने ट्रुथ टेबल के ज़रिए एक्सप्रेशन बना के मुझे देने हैं, ये आपकी असाइनमेंट भी है। ठीक है, लाइक दैट। ये हमारे पास ग्राफिकल सिंबल्स हैं जिसके लिए हम डिजिटल लॉजिक गेट्स के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास गेट्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड के लिए जो गेट यूज़ होता है वो इस तरह की शेप में होता है और इसका जो फंक्शंस है अलजेब्रिक फंक्शन है वो ये x इंटू वाई, और इसका ट्रुथ टेबल जो भी हमने डिस्कस किया वो इस तरह बनेगा। इसी तरह और है, और के लिए हमारे पास ये होगा, इस तरह का ग्राफिकल सिंबल यूज़ होगा, और x प्लस वाई इसका अलजेब्रिक फंक्शन है और उसका ट्रुथ टेबल ये बनेगा। ये आपको बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूँ। फिर हमारे पास इन्वर्टर है, इन्वर्टर मतलब नोट है, तो यहाँ पर जो ज़ीरो सिंबल्स हैं ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नोट को, कि जो भी कंप्लीमेंट इनपुट की गई है उसका रिवर्स कर दो तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में। लास्ट वन हमारे पास बुफर है जो हमारे पास इनपुट को बताता है, और ये इनपुट से हम देखते हैं कि क्या हमारे पास आ रही हैं। तो इनपुट 0 तो 0, 1 है तो 1, यानी ये इनपुट की सिम्बल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगेन आपके पास ये सर्किट्स आ गए हैं, सर्किट से आपको फिर अगेन रिपीट कर देता हूँ बेटे। जो एंड ऑपरेटर है इसमें हम अगर हमारा एक भी सर्किट ओपन रह गया तो हमारा जो
लैंप है वो ओपन नहीं होगा। इस मीन्स इसके लिए दोनों सर्किट को क्लोज करना ज़रूरी होगा। फिर यहाँ से पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा और यहाँ से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा तो हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। एन अदर हमारे पास सर्किट जो हमने देखा था वो और था। इसके लिए मैंने आपको बताया था कोई एक सर्किट भी क्लोज हो जाए तो हमारा जो लैंप है वो चल जाएगा, क्यों नेगेटिव करंट यहाँ से मिल रहा था। पॉजिटिव के लिए कोई एक सर्किट भी यहाँ से हो जाए तो ये सर्किट देखें मैच हो रहा है लैंप के साथ, ये ऑन हो जाएगा। बेटे आज के लिए इतना ही था। विश इज़ बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने सिंपल हमारी ये जो स्लाइड्स हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे हाईलाइट कर इनबॉक्स कर देना और बताना है कि सर यहाँ से मुझे समझ नहीं आई या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे पर्सनल नंबर पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए आपके पास ये स्क्रीनशॉट और क्वेश्चन स्टेटमेंट ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।